क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 पर बढ़ चुके हैं, जो यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमने वो सब कुछ यूज़ करना है जो हमने एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.3 में किया है। यहाँ पर कुछ और आइडेंटिटीज़ भी हैं जो हमने करनी है, तो सबसे पहले वही सीखते हैं। यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ को ज़्यादा यूज़ करना है। ये जो आप ये 7 जो आइडेंटिटीज़ है वो जो आप देख रहे हो, इसको हमने ज़्यादा यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में। ये कैसे बने और इसे क्यों यूज़ करना है, सबसे पहले तो ये देखो, बेसिक काम हो रहा है। ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हमने तभी यूज़ करनी है, क्लास 10th की बात होगी, बात जो भी होगी क्लास 10th की होगी। स्टूडेंट ये बात याद रखना, ये सभी बातें आगे जितनी बड़ी क्लास जाएंगी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हमने तभी ही यूज़ करनी है जब हमारे पास थीटा कुछ भी नहीं होगा, थीटे की जो वैल्यू है वो खाली होगी। वेयर इज थीटा एम्प्टी, देन वी यूज़ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। लाइक ऐसे आपको ऐसे बोला जाए कि सॉल्व साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा, ऐसे। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं थीटे की जो वैल्यू है वो खाली है, कुछ भी नहीं है, एंगल कोई भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज ही यूज़ करेंगे। मोर प्रोबेबिलिटी पर हम यही करेंगे। तो ये कैसे फॉर्मूले याद करने हैं, सबसे पहले तो ये देखो, आपको मैंने सीरियल वे में 6 रेशोज याद करिए। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस, उसके बाद टैन, कॉट, सीकेंट और कोसेक थीटा, ऐसे है। अब जो साइन थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड थीटे का, आप देख सकते हो ऐसे 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, मतलब टॉप लास्ट पे जाने का। उसके बाद ये कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटे का, ठीक है। आप देख सकते हो कॉस थीटा जो है रेसिप्रोकल किसका होता है, 1/सीकेंड थीटा। उसके बाद ये जो टैन थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है कॉड थीटे का, तो आप देख सकते हो कॉड थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/कॉड थीटा। अब आगे ये उलट है, सेम इसी तरह। अब कॉड थीटा रेसिप्रोकल होता है टैन थीटे का, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सीकेंड थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटे का, आप देख सकते हो। उसके बाद कोसेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटे का। ये तो मतलब वाइस वर्सा है, आपसे में है एक दूसरे के। तो आप देख सकते हो वैसे ही लिखा है, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा, टैन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉड थीटा इज रेसिप्रोकल टैन थीटा, सीकेंड थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ये 6 आइडेंटिटीज आपको याद होगी स्टूडेंट, मोस्ट पब्लिक आपको पता चली गया होगा, नॉर्मल है। अब ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ही ध्यान में करने हैं। ये इन फॉर्मूले को टैन थीटा कॉट थीटा, मतलब टेंजेंट कोटेंजेंट फॉर्मूला भी बोला जाता है। हमने देखा है कि जो टैन थीटे का फॉर्मूला होता है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी साइन थीटा कॉस थीटे की वैल्यू को डिवाइड करने पर ही बनता है। ये आपको याद रखना है, कहीं कहीं पर हम इसको यूज़ करेंगे। ये स्पेशल फॉर्मूले, मतलब मान लो ये स्पेशल है, बस इनको स्पेशल माइंड में रखना है कि टैन थीटे का फॉर्मूला एक ये भी होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा हमने देखा ही है कि टैन का उलट होता है। तो यहाँ पर कॉट थीटे का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा है, मतलब एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो ये हमने कहाँ पर यूज़ करने हैं, वो कहाँ पर जो ऊपर हमने ये टैन और कॉड जो यहाँ पर लिखे हैं, और ये यहाँ पर कहाँ पर कौन से यूज़ करने हैं, ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें कुछ प्रूफ करने को बोला जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके फॉर्मूला सम के ऊपर। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ेंगे आपको वैसे वैसे पता चलता जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में हमने कुछ और भी करना है, वो क्या करना है वो देखो। इस एक्सरसाइज में हमने पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी करनी है। वो क्या है कि अगर आपको कहीं पर भी सबसे पहले तो ये जो ब्लू बॉक्स में है उनको देखते हैं। सबसे पहले जो ब्लू बॉक्स में, अगर आपको सम में कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ मिल गए, तो इसका मतलब इनका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। आपको वहां पर क्या लिख देना है, 1 लिखना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कहीं पर भी जो ये दोनों दिख गए तो वो क्या हो गए, 1 हो गए। उसके बाद कहीं पर आपको साइन स्क्वायर वैल्यू निकालनी मिल सकती है, आप यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो।
साइन स्केयर वैल्यू निकालने के लिए ये 1 इधर है, कॉस स्केयर उधर जाकर माइनस का हो गया, ऐसे। ठीक है, तो कहीं पर आपको कॉस की वैल्यू भी निकालने को मिल सकती है, कॉस स्केयर थीटे की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, मतलब इधर उधर करके। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये और ये भी याद हो गए। उसके बाद ये ब्लू वाला, कहीं पर आपको टैन स्केयर थीटे के साथ माइनस में, प्लस में नहीं माइनस में सीकेंड स्केयर थीटा मिल गया, तो आपने वहां पर क्या डाल देना है, 1 डाल देना है माइनस में। दोबारा बोल रहा हूं, टैन स्केयर थीटा माइनस सीकेंड स्केयर थीटा आपको एक साथ मिल गए, तो आपको क्या लिख देना उनको, 1। यहां से आप टैन स्केयर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, टैन स्केयर की वैल्यू निकालने के लिए 1, ये सीकेंड उधर जाकर प्लस का हो गया। ठीक है, यहां से आप सीकेंड स्केयर वैल्यू को भी निकाल सकते हो, सीकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्केयर थीटा। अब माइनस इनमें से कॉमन उड़ा दो, सीकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्केयर थीटा, तो ये फॉर्मूले भी हो गए। ठीक है, सीकेंड स्केयर का फॉर्मूला भी हो गया और टैन स्केयर का फॉर्मूला। सेम उसी तरह जैसे हमने पहले दो किए हैं, थर्ड ब्लू डिब्बा वही भी यही है कि कहीं पर आपको कोसेक स्केयर थीटा, ठीक है, कोसेक एक मिनट, कोसेक स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा एक साथ मिल गए, तो उनको आप क्या डालना है, 1 डालना है, प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पर सिर्फ पहले में प्लस है, ये बात माइंड में रखनी है कि पहले में प्लस है। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा सिर्फ पहले में 1 है, बाकी दो जो है उनमें माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोसेक स्केयर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो आएगा 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा, और कॉट की भी आप ऐसे निकाल सकते हो, माइनस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्केयर थीटा। अब जब माइनस आउट कर दोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कोसेक स्केयर थीटा। ये बेसिक वर्क है जो हमने एक्सरसाइज 8.4 में करना है। अगर आपको ये समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।